अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूं क़ारिब फी प्यारे पाकिस्तान की सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूं पुर्तगाल के बड़े ही खूबसूरत कदीम शहर पोर्तो में। दोस्तों, अभी मैंने 2 दिन पहले इमिग्रेशन के हवाले से एक वीडियो बना के डाला था जो आपने बहुत पसंद किया, लेकिन बहुत सारे सवालात आपने उसमें किए। उन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से आपकी बात करवानी है अभी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब आप वतन छोड़ने का फैसला करते हैं या किसी दूसरे मुल्क में सेटल होने का फैसला करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा कि उत्थे ना बेबे होंदी है, ना प्यो होंदा है, ना भरा होंदा है, ना मल्ला होंदा है, ना थड़े होंदे, ना गली होंदी, ना बीवी बच्चे, कुछ नहीं होता। तो पहले ये सोच लें कि क्या इन रिश्तों को छोड़कर आप किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन के लिए जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि पुर्तगाल यूरोप का एक गरीब तरीन मुल्क है। यहाँ पर रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं। यहाँ की जो लोकल हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब्स नहीं हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे पुर्तगाल में कि यहाँ पर बूढ़े मर्द औरतें आपको बेतहाशा नजर आएंगे, लेकिन जवान नजर नहीं आते, कम नजर आते हैं, या जो नजर आते हैं वो फिर टूरिस्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रोजगार बहुत कम है। पुर्तगाल में लोग क्यों आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ रहते हैं, कार्ड बनवाते हैं, फाइल लॉक करवाने के बाद 4-5 साल जितना भी प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर पासपोर्ट बनवाने के बाद अपने बीवी बच्चों को लाते हैं, उनके पासपोर्ट बनवाते हैं और फिर यहाँ से यूरोप के उन ममालिक में चले जाते हैं जहाँ पर रोजगार ज्यादा है। तो मैं आपको बड़े वसूख और तहकीक से ये बात कर रहा हूँ कि पुर्तगाल में रोजगार नहीं है या बहुत कम है। तो इसलिए कोई ख्वाब ना देख लीजिएगा कि इतने कोई दरख्त लगे ने जो तो डॉलर तोड़ांगे तो कम बन जाएगा। तो मैं आपको पुर्तगाल भी दिखाता रहूंगा। आए मैं आपकी बात करवाता हूँ एक एक्सपर्ट से जो आपको गाइड करेंगे और आपके इमिग्रेशन के सवालों का जवाब देंगे कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन कैसे ली जा सकती है। आइए मेरे साथ। इमिग्रेशन लेने का तरीका क्या और कौन कौन सी किस किस किस्म की इमिग्रेशन ली जा सकती है, किन किन बेसिस के ऊपर? देखें इफ़ी साहब, पुर्तगाल का जो आज तक की डेट में जो कानून यहाँ पे है, जो भी शख्स पुर्तगाल में मौजूद है वो यहाँ की इमिग्रेशन हासिल कर सकता है। चाहे वो किसी भी वीज़ा पे आया हो, वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया हो, वो फैमिली वीज़ा पे आया हो, वो बिज़नेस वीज़ा पे आया हो, वो टूरिस्ट वीज़ा पे आया हो, या उसके पास किसी किस्म का वीज़ा नहीं है और वो पुर्तगाल में मौजूद है, तो वो यहाँ की इमिग्रेशन बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। ये कानून है पुर्तगाल का। अच्छा, मुझे बताइए, मैं एक इस्तिलाह सुनता हूँ बहुत ज़्यादा कि फाइल लॉक कराना। फाइल लॉक कराना क्यों होता है? फाइल लॉक का मतलब ये है कि आप इमिग्रेशन स्टेटस के लिए समझने आप अप्लाई करते हैं। पुर्तगीज़ी ज़बान में इसे मैनिफेस्टो दी इंटरेसे कहते हैं और ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। वहाँ पे जाके आप अपने वीज़ा की डिटेल्स, आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स, आप सारी अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं कि जी आप पुर्तगाल कब पहुँचे थे, आपके पास जो यहाँ की एंट्री डेट है और सारी अपनी तफसील आपने लिखनी होती है, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स। पैसे कितने लगते हैं? इस पे पैसा जो है बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के, जिसमें यहाँ का टैक्स नंबर होता है, जिसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है और इसके अलावा एक आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, उसकी सरकारी फ़ीस होती है। वो किसी इलाके की 2 से 2.5 यूरो है, कहीं पे 5 यूरो है, कहीं पे 10 यूरो है। तो ये कोई 20, 25, 30 यूरो हर इलाके की अपनी उसे लोकल ज़ुबान में जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है अतश्तादो दी जुनता दे फ्रैक्जिया, तो उस पे कॉस्ट आती है। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्री हैं और ये जो फ्री डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई भी शख्स यहाँ पर आकर फाइल लॉक करने में जल्दी ना करे। हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और जिस दिन आते हैं तो कहते हैं जी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है हमारी फ़ाइल लॉक हो जाए, यानी हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। तो फिर वो एजेंट्स का सहारा लेते हैं और एजेंट्स जो है वो मुंह मांगे पैसे उनसे वसूल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो थोड़ी बहुत एफ़र्ट की है, जो आपने भी, मेरा ख्याल है अब आपको काफ़ी यहाँ का पता चला है, आपको हमारी एफ़र्ट्स ऑन ग्राउंड नज़र भी आई हैं कि लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नए आने वाले
जो ख़ुद डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनके वही 5-10 यूरो ख़र्च होते हैं सारे प्रोसेस पे, और जो एजेंट्स के पास गए हैं वो भी कहानियाँ आपने सुनी हैं कि लोगों ने 300-400-500, लेकिन ये जो 300-400-500 भी अब लिए जा रहे हैं, ये किसी ज़माने में 3-4-5 हज़ार होते थे, जो अब कम होके 200-250-300 तक आ चुके हैं एजेंट्स जो ले रहे हैं। और अच्छा, मुझे बताइए, ये जो आप सारी चीज़ें करते हैं जी और लोगों को रास्ता भी बताते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं जी, आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? सर मैं किसी किस्म का कोई पैसा नहीं चार्ज करता। एक शख्स है, मुझे वो बता रहा था यहाँ कि जी तुसी इत्थे 12 साल तो वड्डी उम्र दा बच्चा लै आओ, ਉਹਦਾ एडमिशन करा दो तो उस वेले कोई कार्ड मिल जाता है, वो की है? देखें, ये इस बारे में बिल्कुल आपने सही सुना है। मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 88 है अगर आपके पास जॉब है, आर्टिकल 89 है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी करते हैं, आर्टिकल 90 है अगर आप हाईली पेड जॉब कर रहे हैं कोई, इसके बाद आर्टिकल 91, 92, ये जो आप पूछ रहे हैं बच्चे वाला, जिसमें बच्चे की उम्र जो है वो अगर 12 साल से ज़ायद है और वो 7वीं क्लास या इससे ऊपर का स्टूडेंट है तो वो आर्टिकल 92 में, और इससे ऊपर वाली जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, वो आर्टिकल 91 में डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन लेते ही मिल जाते हैं? एडमिशन जैसे ही होता है तो उसके बाद आपने यहाँ की जो इमिग्रेशन है, जिसका नाम इमिग्रेशन ऑफिस है, जिसका नाम आइमा है, पहले ये सेफ होता था, अब AIMA है, तो वहाँ पे आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट बनाना होती है। और ये अपॉइंटमेंट्स का भी जो सिलसिला है ये दिन ब दिन जो है इसमें बेहतरी लाई जा रही है, कंप्यूटराइज सिस्टम किया जा रहा है, एजेंट्स का जो है काम वो कम से कम होता जा रहा है। पहले लोग पैसे देते थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो अब ज़्यादातर काम जो है आप खुद ऑनलाइन अपनी मेहनत से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइए कि अगर कोई शख्स आपसे रब्ता करना चाहे जी, और वो चाहे कि आप उसकी मदद कर दें, हेल्प कर दें, आसानी पैदा कर दें, उसका क्या तरीका है? देखिए, मैंने आपको एक तो फेसबुक का पेज बताया, इसके अलावा टिकटॉक पे भी पेज है पुर्तगाल इमिग्रेशन के नाम से, और मेरा फेसबुक का जो पेज है देश और परदेश, यूट्यूब पर भी है। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फेसबुक पर पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल ज्वाइन कर लें, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा ग्रुप ज्वाइन करने पे, पोस्ट लिखने पे 1 रुपया नहीं है, और जो लोग आपको जवाब देते हैं वो भी आपको फ्री में देंगे। अगर कोई बंदा आपसे 1 रुपया भी मांगे तो हमें बताएं, हमारे ग्रुप की एडमिन टीम को बताएं, हम उन्हें फौरी तौर पे ग्रुप से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दिल भाई। इसमें एक बात ऐड करूंगा, मैं अक्सर ये कहता हूं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, कि ना हम खुद पैसे लेते हैं और ना किसी को पैसे लेने देते हैं अपने ग्रुप में, और लोगों को ये बताते हैं कि पुर्तगाल इमिग्रेशन का प्रोसेस इंतहाई आसान है, सिर्फ फाइल लॉक में जल्दी ना करें। जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ये जो दूसरे तीसरे दिन आप कहते हैं ना जी फाइल लॉक हो जाए, तो फिर आपकी कम इल्मी की वजह से एजेंट्स जो हैं वो आपकी इस मजबूरी का या इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आपसे मुंह मांगे पैसे वसूल करते हैं, और ये आपको 10, 20, 30 यूरो से ज़्यादा इस काम पे नहीं लगने चाहिए। और उसके बाद 1.5 से 2 साल का इंतज़ार है। ये आर्टिकल पे डिपेंड करता है, जल्दी भी ले सकते हैं आप पेपर, 6 महीने में भी ले सकते हैं, या इसको 2 साल भी लग सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, सो नाइस ऑफ यू। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करके इस वीडियो को इख्तिताम पजीर करूंगा, और वो ये है कि कभी भी डंकी मार के मत आएँ, इल्लीगल मत आएँ, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बदनामी हो। और हमारी बहुत बदनामी होती है जब यहाँ पर यूरोप में लोग आते हैं और डंकी मार के आते हैं, और वो तो जो पहुँच जाते हैं, चलें वो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कश्तियाँ डूब जाती हैं और माओं के लाल उनसे छिन जाते हैं, और बहनों के भाई नहीं रहते और बीवियों के सुहाग नहीं रहते, इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त पोर्तो से, जो कि पुर्तगाल का शहर है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।